नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक संवेदना दस्तक। मैं हूं हिम्मत सिंह बछानिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 6 अप्रैल 2021 को आदिवासी छात्रावासों से छात्रों को बिना किसी लिखित आदेश के निकाल दिया गया था और साथ में उनकी शिष्यवृत्ति भी रोक दी गई थी। इसी को लेकर छात्रों के सामने रहने, खाने पीने की, पढ़ाई करने की समस्या बनी हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर जब छात्रावास के छात्रों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने बात रखी तो आनन फानन में लिखित आदेश जारी किया। छात्रावास से निकाले गए छात्रों के संबंध में किस प्रकार से आदेश जारी हुआ और ये समस्या कब से बनी हुई थी, इसी विषय में हम बात करेंगे वहीं के छात्रावास में रहने वाले छात्र सुनील कुमार आदिवासी से। सुनील कुमार जी, बताएं किस प्रकार से ये समस्या खड़ी हुई है और किस प्रकार से आदेश जारी हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दस्तक संवेदना चैनल पे आप हिम्मत बछानिया जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जैसा कि विगत आपको मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है कि पूर्व के 2-3 दिन शनिवार के रोज आदरणीय सहायक आयुक्त महोदय अविनाश चतुर्वेदी द्वारा मौखिक आदेश जारी कर हम भोपाल जिले के लगभग 7 से 8 हज़ार छात्रों की जो छात्र शिष्यवृत्ति होती है, जिससे छात्रों का भरण पोषण का आहार जो आता है वो मौखिक तौर पे बंद कर दिया था, जिसको लेकर मंडे के दिन हम छात्रों ने मिलकर प्रेस वार्ता को आमंत्रित किया और प्रेस वार्ता में हमने इस तरह का जो एक शासन या प्रशासन की जो कूटनीति थी इसके बारे में हमने एक्सपोज किया। हमने बताया कि इस तरह के मौखिक आदेश से कोई लिखित में आदेश नहीं है और हमारे पिछले 2 दिन से खाने पीने का जो पैसा है वो भी आ नहीं रहा है और खाना भी हमारे छात्रों ने नहीं खाया है। तो इसके बारे में कुछ लिखित में आप लोगों को पता नहीं था, उसके बाद में आप लोगों ने संबंधित विभाग और अधिकारियों से बात करना चाहिए, तो क्या जवाब मिला? इस संबंध में मैंने जो हमारे डीसी थे अविनाश चतुर्वेदी जी, इनको मैंने फ़ोन किया था और फ़ोन करने पर मुझे बताया गया कि उन्होंने कहा कि आप अपने जिला कलेक्टर भोपाल या अपने जो अधीक्षक है उनसे बात कीजिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जिसके बाद मैंने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया को आमंत्रित कर और इस मुद्दे को या इस बात को मैंने रखा, जिस पर आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने रिट्वीट करते हुए सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया। साथ हमारे प्रदेश के यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत जी भूरिया जी ने भी इस मुद्दे को ट्वीट किया और सरकार को कटघरे में खड़ा किया और जिला कलेक्टर ने आनन फानन में आकर कल शाम 6 बजे के आसपास ये आदेश जारी करा लिखित में कि छात्रावासों को बंद कराया जाए। जिसके बाद सभी छात्र 2 दिन से भूखे थे और पिछले शनिचर से वो अपने आप को हॉस्टल में रोके रखे थे, लेकिन उनका भी ये मानना था कि एक तो खाना भी राशन नहीं मिल रहा था, दूसरी चीज़ें लाइट और बिजली पानी भी रोकने की धमकी दी जा रही थी और कई हॉस्टलों में छात्रावास के वार्डन द्वारा पुलिस और टीआई की धमकी दी जा रही थी, उनके नाम से धमकी दी जा रही थी कि पुलिस आके FIR करेगी, आपको लट मारेगी। तो लगभग भोपाल के सभी छात्रावास आज पूर्णतः खाली हो जाएंगे, कुछ रुके हुए हैं लेकिन आज शाम तक सब खाली हो जाएंगे। तो ये कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई थी? ये लगभग 3 तारीख से ऐसी स्थिति बनी हुई है। जी। तो अभी भोपाल के अंदर कितने छात्रावास संचालित हो रहे हैं जिनसे बच्चों को निकाला जा रहा है? भोपाल जिले में लगभग 60 से 65 छात्रावास है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के, जिनमें लगभग 7 से 8 हज़ार छात्र अध्ययनरत हैं, जिनके आगामी टाइम पर आने वाले महीनों में अपने स्नातक और स्नातकोत्तर और कंपटीशन एग्जाम भी देना है, जिनकी पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में है। तो यहाँ पे जो भोपाल में पढ़ने वाले छात्र थे वो किन किन जिलों से आ रहे थे, किन किन जिलों के बच्चे थे जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे? यहाँ पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, धार, झाबुआ, बड़वानी, बैतूल, विदिशा, ग्वालियर, हर क्षेत्र के बच्चे हैं। यहाँ पर पूरे प्रदेश से यहाँ पर बच्चे आते हैं 400 से 500-600 किलोमीटर दूरी से। जी। तो अब उनके सामने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए कैसे वो कर पाएंगे? ऐसे में जब गांव चले जाएंगे, क्या वहाँ पे कैसा माहौल होगा, क्या होगा उनके साथ? नहीं, मुझे नहीं लगता
कि वो इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में या अपने कॉलेज की परीक्षाएं दे पाएंगे, क्योंकि उनको जो जानकारी मिलना चाहिए प्रॉपर, वो जानकारी का अभाव रहेगा और उनका एग्ज़ाम छूट जाएगा। जी जी जी। तो इसके लिए जो बच्चे हैं गांव में जाने के बाद क्या क्या समस्या आती है, और वो किस तरह से जो शासन की योजना है या वैकेंसीज है उसके लिए क्या किस तरह से वो जानकारी जुटा सकते हैं? देखिए, प्रॉपर सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि गांव में रहकर गांव में पहुंचने के बाद वो एकदम टेक्नोलॉजी से दूर हो जाता है। जो फ़ोन के ज़रिए हम बात कर रहे हैं, जो नेटवर्क के ज़रिए हम बात कर रहे हैं, इससे बिल्कुल दूर हो जाएगा। जब ये अभाव रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो कॉलेज या कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी या इनकी अपडेट से वो इनकी अपडेट से वो ज्ञात रहेगा उसे, मेरे को नहीं लगता। जी जी। तो इसमें क्या लगता है कि शासन छात्रों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, क्या 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 लगता है? बिल्कुल, शासन जो है आज भाजपा की सरकार है, जिसमें छात्रों की अनदेखी की जा रही है, छात्रों के विरोध में निर्णय लिया जा रहा है। जबकि हॉस्टल जो है पूर्व की सरकारों ने हॉस्टल को बनाए और संचालित किया, लेकिन वर्तमान भाजपा की सरकार छात्रों पर, आदिवासी और SC और ST के छात्रों पर एक कुटारा घात कर रही है, उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रच रही है, जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चे शिक्षा से वंचित रह सकें, शिक्षा का जो अधिकार हमें दिया गया उस शिक्षा के अधिकार से वंचित रह सकें। ये एक भाजपा की कूटनीति है, सीधी सीधी SC और ST के बच्चों के खिलाफ। जो अभी आदेश जारी किया गया है आनन फानन में, उसमें कितने समय के लिए जारी किया गया कि अब उसके बाद में बच्चों को, जो छात्र हैं, उनको वापस बुलाने के लिए कुछ ऐसा लिखित में है नहीं है? हाँ, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा ये आदेश जो है वो 15 अप्रैल तक के लिए जारी किया गया, लेकिन कोरोना का हवाला दिया है, जिसमें कोरोना की स्थिति अगर सामान्य रहती है तो 15 अप्रैल, अगर नहीं रहती तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। तो निश्चित कोई उसमें पर्टिकुलर एक डेट नहीं दी गई है कि इस तारीख से सुचारू रूप से आपके हॉस्टल संचालित होंगे। पूर्व में भी इसी तरह मार्च के माह में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय लिया था लॉकडाउन का, जिसमें सभी छात्रावासों को, संस्थानों को बंद कर दिया गया था, जिसके पूरे एक वर्ष और 1 माह बाद अब आकर हॉस्टल हम लोगों के चालू हुए थे और दोबारा 5 या 6 दिन हॉस्टल प्रॉपर चले और फिर बंद हो गए। तो मुझे लगता है कि अब इस साल बिल्कुल बच्चे पढ़ाई से वंचित रहेंगे और उनके लिए भविष्य जो है उनका अंधकार में है। तो इसका जो सरकार का निर्णय है उसके साथ में क्या ऐसा वैकल्पिक ऑप्शन है जिससे कि बच्चे की पढ़ाई भी होती रहे और ये सारी सावधानी भी बनी रहे? विकल्प, इसमें कोई विकल्प नहीं है। अगर वो सक्षम होते तो मुझे नहीं लगता वो गांव से आकर अपने भोपाल में या हॉस्टलों में आकर पढ़ाई करते, क्योंकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं वो संसाधनों के अभाव में रहकर जैसे तैसे वो अपनी पढ़ाई और एजुकेशन करने के बाद अपने क्षेत्रों से अपने भोपाल जैसी राजधानी में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता उनके पास कोई विकल्प होगा।